गुरुदेव ने कहा राजन आपको ये पता है कि राम कौन है? बोले नहीं मालूम। अब देखिए गुरु जी राम जी का लौकिक नहीं, राम जी का अलौकिक परिचय कराते हैं। कहते हैं राजन सुनो नृप जासु विमुख पछिताहे, सुनो नृप जासु विमुख पछिताहे, जासु भजन बिनु जरनी न जाहे, जासु भजन बिनु जरनी न जाहे। भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, अरे भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। राम पुनीत प्रेमयानुगामी, राम पुनीत प्रेमयानुगामी, राम पुनीत प्रेमयानुगामी, राम पुनीत प्रेमयानुगामी। गुरुदेव क्या परिचय कराएं? कहते हैं सुन नृप, हे महाराज सुनिए। आपके घर में जानते हैं कौन पुत्र बनकर आया है? जिसके भजन के बिना कभी हृदय का ताप समाप्त न होता हो, जिससे विमुख होने के बाद जीव को जीवन में केवल पश्चाताप बच जाता है। और वो भी पश्चाताप आता कब है? मरते समय। मरते समय, मरते समय जीव को ये पता चलता है कि मैंने जीवन में क्या पाप किया, क्या पुण्य किया। किसको? जिसको कोई व्याधि हो जाए और जिसको ये पता चल गया है बस कुछ दिनों में मुझे विदा लेकर जाना है, उस समय जीव को पता चलता है मैंने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। और उस समय वो रोता है मैंने ऐसा क्यों किया। अब जीवन में केवल पश्चाताप रह गया, जिससे विमुख होने के बाद गुरुदेव कहते हैं महाराज केवल पश्चाताप रहता है, और जिसके भजन के बिना हृदय का ताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। हृदय में यदि राम रूपी अमृत की वर्षा है तभी जाकर हृदय का ताप मिटेगा माई बाप। और यदि हमारे आपके जीवन रूपी हृदय में ये भगवान का भजन रूपी वर्षा न भया, कोई माई का लाल आपका ताप मिटाने वाला नहीं मिलेगा, कोई मिटा नहीं सकता। ताप तो इस वर्षा से ही जाएगा। राम कौन है? गुरु जी कहते हैं महाराज राम वो है जिसका भजन हृदय के ताप को समाप्त कर देता है। महाराज वही राम आपके पुत्र बनकर आ गए हैं। चक्रवर्ती जी बोले हमारे पुत्र कैसे बन गए? बोले गुरुदेव महाराज आपका प्रेम उनको पुत्र बना दिया। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम पुनीत प्रेमयानुगामी। पुनीत यानी पवित्र प्रेम। पवित्र प्रेम समझते हैं भैया? पवित्र प्रेम सरकार। अब आप कहोगे महाराज प्रेम तो प्रेम होता है, ये पवित्र प्रेम क्या है? पता है कमलेश भैया पवित्र प्रेम क्या है? जिस प्रेम में मांगना नहीं होता है, जिस प्रेम में केवल लुटाना ही लुटाना होता है, उस प्रेम का नाम पवित्र प्रेम है। अब कल्पना करिए क्या हम भगवान को पवित्र प्रेम करते हैं? क्या हम भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते हैं? है? एकदम व्यवहार की बात बतावें, प्रैक्टिकल बात।
आपके कोई रिश्तेदार दमोह में रहते हो ना, कोई रिश्तेदार, तो ऐसे ही उनके घर रविवार को चले जाइएगा और जाकर कहिएगा भाई साहब 2000 रुपया दीजिएगा आप। दे दिए तो आप बड़भागी, लेके चले जाइएगा। अगले रविवार को फिर पहुंचिएगा, चाय पीकर कहिएगा भाई साहब 2000 रुपया देंगे आप। 3 बार बाद कहेंगे देखो यहीं से हमारा तुम्हारा संबंध समाप्त, अब दोबारा हमको दिखाई मत पड़ना तुम। गलत तो नहीं कह रहा हूं? यदि आपके घर कोई बार बार आके मांगने लगे, आप उसको पसंद करोगे? जब आपसे कोई बार बार मांगता है तो आप उसको पसंद नहीं करते, तो कल्पना करिए हम भगवान से दिन रात मांगते रहते हैं तो क्या भगवान हमको पसंद करते होंगे? सरकार गलत तो नहीं कह रहा हूं? जहां आप मांगना प्रारंभ करिएगा माई बाप, वहीं प्रेम समाप्त होता जाएगा। आप घर में परिवार में जिसको प्रेम करते होंगे ना, अपना सर्वस्व समाप्त करके उसको सजाने में लगे रहते हैं, हम भले समाप्त हो जाएं, इन पर कोई कष्ट ना आवे। ऐसा प्रेम जब भगवान से हो जाए, कैसा प्रेम, मांगना समाप्त हो जाए। और यदि मांगना भी पड़े तो केवल भगवान में प्रेम मांगा जाए। क्या मांगा जाए? प्रभु आपकी याद बनी रहे बस। मांगना भी तो क्या मांगा जाए? प्रभु हम जहां भी रहे आपकी याद बनी रहे बस। ऐसा प्रेम जिस दिन होगा, ये पुनीत प्रेम है। और गुरु जी कहते हैं महाराज, राम पुनीत प्रेम राम जी पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। अनुगामी यानी पीछे पीछे चलने वाले। पवित्र प्रेम के राम जी पीछे पीछे चलते हैं। आपको एक दर्शन कराऊं मैं मानस के प्रसंग का। मानस में एक पात्र है जिसका नाम है मारीच। आप लोग जानते हैं ना मारीच को? विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा में मारीच और सुबाहु दौड़े थे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। भगवान ने मारीच को मारा नहीं, क्या किया? बिनु फरमान राम ते ही मारा, सत जो जन का सागर पारा। बाण के आगे जो नुकीला फर होता है ना, जो शरीर के अंदर भेदता है, भगवान ने उस फर को निकाल लिया। अब बिना फर का बाण चलाया मारीच पर। क्यों? मारीच को मारना नहीं था। मारीच यदि मर जाता तो आगे सोने का हिरण कौन बनेगा? तो बचा के रखना है, इसलिए राम जी ने बिना फर का बाण चलाया और मारीच 100 योजन दूर समुद्र तट पर जाकर गिरा। अरण्य कांड में जब रावण मां का हरण करने के लिए, रचना बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए मारीच के पास पहुंचा, जाकर प्रणाम किया और रावण ने मारीच से कहा, मारीच सोने का हिरण बनो जिससे मैं उस राजकुमार की पत्नी का हरण कर सकूं। मारीच बोले, कौन राजकुमार? रावण ने कहा, 2 हैं, बड़े का नाम राम, छोटे का नाम लक्ष्मण। मारीच को याद आ गया, ये वही राम जिन्होंने बिना फर का बाण मुझे मारा था। मारीच ने कहा, रावण मूर्ख हो क्या तुम? जिस राम ने ताड़का को मार दिया, जिस राम ने सुबाहु को जलाकर भस्म कर दिया, जिस राम ने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, जिस राम ने खरदूषण त्रिशरा को समाप्त कर दिया, उस राम से बैर कर रहे हो मूर्ख। रावण, राम जीव नहीं है, राम ब्रह्म है। शरण में चले जाओ, राम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। मंत्र उसी को देना चाहिए जो माने। हाँ। रावण कहा, प्रवचन सुनने नहीं आया हूं, चलते हो कि नहीं चलते हो ये बताओ। मारीच कहा, पहली बार सामने गया तो बिना फर का बाण चलाए, अब की बार चलाऊंगा तो फर सहित चलाएंगे, मैं मर जाऊंगा। रावण बोला, यदि जाओगे तो राम मारेंगे, नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा। अब बोलो, गए तो राम मारेंगे और ना बोले कि मैं मारूंगा। अब मारीच ने देखा, क्या देखा? उभय भांति देखा निज मरना,
तब ताके से रघुनायक शरणा। दोनों प्रकार से मारीच ने अपनी मृत्यु को निश्चित जान लिया। देख लिया अब तो उभय प्रकार मरना है, फिर निर्णय करता है मरना दोनों तरफ है, तो इस पापी के हाथों कौन मरना चाहेगा। चलता हूं राम के पास, राम के हाथों मरना है, क्यों राम के हाथों मरूंगा तो उद्धार हो जाएगा मेरा। मन में प्रेम लेके चला। आप छंद का दर्शन करिए। निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करी सुख पायो सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लायो निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी निज पानी सदर संधानी सो मोहि हरि सुख सागर हरि निज पानी सदर संधानि सो मोहि हरि सुख सागर हरि बधे सुख सागर हरि बधे सुख सागर हरि। मारीच एक असुर है, असुर। सोने का हिरण बनके राम जी की कुटिया पंचवटी की ओर चला। अब उसके चिंतन का दर्शन करिए, क्या सोच रहा है। मारीच कहते मैं जाऊंगा और जाकर निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करे सुख पाई कहते हैं मारीच मन ही मन कि मैं जाऊंगा और अपने परम प्रियतम भगवान को आंखों से देखूंगा, इन आंखों को धन्य करूंगा और सुख प्राप्त करूंगा। मारीच कहते हैं जिन भगवान राम का क्रोध भी मुक्त कर देता है, मैं तो भगवान के पास प्रेम लेके जा रहा हूं। भगवान मेरे प्रेम को देखकर अवश्य मुझे मुक्त करेंगे और मेरा उद्धार करेंगे। ये कौन सोच रहा है? मारीच। मारीच सोचते हैं पूरी दुनिया राम के पीछे भागती है, आज मेरे से अधिक बड़भागी कौन होगा संसार में। हिरण बनकर आगे आगे मैं भागूंगा और जिस राम के पीछे पूरी दुनिया भागती है वो राघव आज इस मारीच के पीछे पीछे भागेंगे। मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन है आज है? कोई उनके एक झलक के लिए तरसता है कि एक बार उनको देखने को मिल जाए। अब मेरा सौभाग्य देखो, आगे आगे दौड़ूंगा भागूंगा, अब बीच में एक बार नहीं कई बार मैं मुड़ मुड़ कर पीछे अब भगवान का दर्शन कर लूंगा। आज मेरे से अधिक भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है। ये क्या है? ये पुनीत प्रेम है। मरने जा रहा है लेकिन उसमें भी भगवान के प्रेम का दर्शन कर रहा है। ये पवित्र प्रेम है। इसी प्रेम के कारण भगवान मारीच के पीछे पीछे दौड़े। यदि प्रेम हमारे पीछे आ गया ना हमारे पास, तो भगवान एक बार हमारे पास भी आएंगे। आज नहीं तो कल जरूर आएंगे, इसी जन्म में आएंगे, इसी दमोह में आएंगे। कब प्रेम होगा तब आएंगे।